हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। रत्नावली नाटिका का चतुर्थ अंक चल रहा था जिसका नाम है इंद्रजालिक। इसमें आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि विदूषक को सुसंगता बताती है कि महारानी ने वासुदेवता ने सागरिका को उज्जैनी भेज दिया है, इस तरह की अफवाह फैलाकर कहीं छिपा दिया है। और रत्नावली सागरिका की जो रत्नावली होती है वो विदूषक को देती है, कहती है उसने कहा था कि आपको दे दें। वो रत्नावली लेकर वो राजा के पास जाता है। राजा उसको पूछता है, क्योंकि विदूषक को भी उसने वासुदेवता ने बंदी बनाया हुआ होता है, वहाँ से छूट के वो गया है। तो विदूषक से बातचीत करके फिर राजा उसको पूछता है कि सागरिका का क्या हाल है, सागरिका कहाँ है। तो इसके बारे में विदूषक अब बता रहा है, देखें। विदूषक कहता, भो वैसे है मित्र, माँ अन्यथा संभावे, अन्यथा की संभावना मत करो। सा करो तपस्विनी देवी उज्जैनी प्रेषित इति श्रूयते। वह बेचारी देवी वासुदेवता के द्वारा उज्जैनी भेजी गई है, ऐसा सुना जाता है। अतो मया अप्रियम इति भणितम, इसलिए मैंने अप्रिय ऐसा कहा था। राजा, कथम उज्जैनी प्रेषिता, क्या उज्जैनी भेज दिया? ओहो निरनुरोधा मई देवी, वो देवी का मेरे प्रति कठोर भाव है, उपेक्षा भाव है। वैसे मित्र केन तव एतदाख्यातम, तुम्हें ये किसने बताया? विदूषक शाश्रम निश्वस्य, आंसुओं के साथ गहरा श्वास ले कहता है, वो सुसंगता ने अन्यच और भी मम हस्ते तया किमपि निमित्तम एम रत्नमाला प्रेषिता, मेरे हाथ में उसने किमपि निमित्तम किसी कारण से एम रत्नमाला प्रेषिता, रत्नमाला भेजी है। राजा किमपरम, और क्या? समाश्वसयितु, सांत्वना देने के लिए। तद वैसे उपनय, इसलिए मित्र लाओ। विदूषक उपनय दे, विदूषक देता है। राजा ग्रहित व रत्नमाला निवर्ण हृदय निधाय, रत्नमाला को ध्यान से देखकर वृक्ष स्थल पर रखकर कहता है, अह कंठाश्लेष समासाद तस्या प्रभ्रष्टया अनया तुल्यावस्था सखी व्यम तनु आश्वास्यते मम। कहता है कंठाश्लेषम तस्या, उसके कंठाश्लेषम, कंठ का आलिंगन पाकर, कंठ का आलिंगन समासादे प्राप्त करके, प्रभष्टया अलग हुई, अनया यह माला, तुल्य अवस्था समान अवस्था वाले, मम मेरे, इयम तनु इस शरीर को, सखी आश्वासते सखी के समान सांत्वना दे रही है। मतलब राजा कहता है कि यह माला भी सागरिका से अलग हुई है, उसी प्रकार मैं भी अलग हुआ हूँ, तो समान अवस्था वाली होने का यह मुझे सांत्वना प्रदान कर रही है। फिर से देखें, तस्या कंठाश्लेषम समासाद, उसके कंठ का आलिंगन प्राप्त करके, प्रभश्या अलग हुई, अनया यह माला, तुल्य अवस्था मम तनु, समान अवस्था वाले मेरे, मम एवं तनु मेरे शरीर को, सखी आश्वासते सखी के समान सांत्वना दे रही है। वैसे कहता है, वैसे मित्र तुम परिध्यतु एकताम, तुम इसको धारण करो, येन वयम एनाम तावत दृष्ट्वा धतिम करिष्यामा, जिससे हम इसे देखकर धतिम करिष्यामा संतोष प्राप्त कर सकें, धैर्य रख सकें। विदूषक कहता है, यद भगवान आज्ञा पैती, जैसे आप आज्ञा दें, परिददाति पहन लेता है। राजा शास्त्रम असुरों के साथ, वैसे दुर्लभम पुनः दर्शनम प्रियाया, प्रिया का दर्शन दुर्लभ है। विदूषक दिशा अवलोक चारों ओर देखकर सभयम डर के कहता है, वो वैसे मित्र माँ एवं ऊंचे मंत्र, ऐसा ऊंचा मत बोलो। कदापि कोई देविया यही संचरती, कभी कोई देवी का यहाँ घूम रहा हो, कहीं देवी का कोई यहाँ घूम रहा होगा। मतलब पहले उसने वासुदेवता ने पकड़ लिया था और इनको विदूषक को बंदी बना लिया था, अब वो छूट कर आया है, तो इस बात से विदूषक डरा हुआ है, तभी कह रहा है जोर से ना बोलो। तब रुषति वेद हस्तव सुंदर, तब वेद हाथ में लिए वसुंधरा प्रवेश करती है। वसुंधरा उससे समझ जाकर जय युद्ध भरता, स्वामी की जय हो।
अर्तेषु रुमणवतो भागिने विजयवर्मा प्रियं किमपि निवेदयितुं कामो द्वारे तिष्ठति। कहता है ये रुमणवान का भागिने भांजा विजयवर्मा किमपि कुछ प्रिय निवेदन करने की इच्छा से द्वार पर खड़ा है। राजा कहता वसुंधरे अविलंबितम प्रवेश है, शीघ्र प्रवेश कराओ। वसुंधरा कहती है देव आज्ञा प्रति ऐसे देव आज्ञा देते हैं। इति निष्क्रम विजयवर्मणा से पुनः प्रवेश, इस प्रकार बोल कह निकलकर विजयवर्मा के साथ पुनः प्रवेश करके विजयवर्मन एक शैव खलु भरता यह स्वामी है तद उपसर्पतु आर्य, तो आप समीप जाएं। विजयवर्मा उपसर्प समीप जा कहता है जय देव, देव का जय, देव की जय हो। देव दृष्टिया वर्ष रुमणवतो विजयन, सौभाग्य से रुमणवान की विजय की बधाई हो। राजा कहता है साधु रुमणे, साधु बहुत अच्छा रुमणवान, अचिरात महत प्रयोजनम अनुतिष्ठितम, जल्दी ही बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। विजयवर्मन इतास्तम, यहाँ बैठो। विजयवर्मन उपविशति, बैठ जाता है। राजा विजयवर्मन जीता कौशलाधिपति, कौशल का राजा जीत लिया गया है, यहाँ के देव से प्रभाव है, महाराज के प्रभाव से। राजा विजयवर्मन तत्कथय कथम इति विस्तरता श्रोतुम इच्छामि, तो कहो किस प्रकार से विस्तार से सुनना चाहता हूँ। विजयवर्मन कहते देव श्रोताम सुने, वयम मितो देवादेशात, हम सब यहाँ से महाराज के आदेश से कतिपय अहो भी अनेक करितुरग पत्ति दो निवारण महता बल सुमन गत्वा, कतिपय अहो कुछ ही दिनों में अनेक करितु अनेक हाथियों, तुरग घोड़ों, पत्ति पैदल सिपाहियों के कारण दुर्निवारण दुर्जेय महता बल समूहन गत्वा, बहुत बड़ी सेना के साथ जाकर विंध्य दुर्ग अवस्थित से, विंध्य दुर्ग में स्थित कौशलाधिपति द्वारा अवष्टम्य, कौशल नरेश के मार्ग को अवष्टम्य रोक कर सेना समावेश हेतु आरब्धा, सेना का शिविर डालना आरंभ कर दिया। मतलब यहाँ से जाकर हमने बहुत बड़ी सेना जाकर कौशल नरेश के राजमार्ग को रोककर अपना सेना के शिविर डाल दिया, सेना को वहां पर एकत्रित कर दिया। राजा कहता तथा सता, उसके बाद जुंगे तथा कौशलाधिपति अपनी दर्पात परिभवम असैमानो हास्तिक प्रायम अशेषम आत्म सैन्यम सज्जीकृतवान, तब कौशल नरेश ने दर्पात अभिमान के कारण, घमंड के कारण, परिभव असैमानो अपमान को न सहन करते हुए, हास्तिक प्रायम अशेषम आत्म सैन्यम प्राय हाथियों से युक्त संपूर्ण अपनी सेना सज्जीकृतवान तैयार कर ली। ऋषभ हो लघुवाक्षु, जल्दी बोलो, वेपति में हृदय, मेरा हृदय कांप रहा है। राजा तथा सदा, उसके पश्चात क्या हुआ। विजयवर्मा कहता है देव कृत निश्चय चासो, निश्चय किए हुए वह योद्धुम निर्गत विंध्याद भवत अभिमुख तत्क्षणम दिग विभागान विंध्येन एव प्रेण द्विपति प्रतन अपीड बंध्येन रुंधन वेगाद बाणान विमुंचन समद करी घटोत्पिष्ट पत्ति निपत्य प्रत्यक्षद वांछित आपति द्विगुणित रभसतम रुमणवान क्षणेन। कहते हैं योद्धुम विंध्यात निर्गत, युद्ध के लिए विंध्य से निर्गत निकलकर, तत्क्षणम उसी क्षण, अप्रेण विंध्य ने दूसरे विंध्य के समान, दूसरे विंध्याचल के समान, द्विपति प्रतन अपीड बंध्येन, द्विपति हाथियों की, गजराजों की सेना की व्यूह रचना से दिग्विभागान दिशाओं को रुंधन व्याप्त करता हुआ अभिमुखा सामने की ओर अवत आ गया, अभिमुखावत सामने की ओर आ गया। अच्छा, इसके बाद बाणा विमोचन, बाणों को छोड़ते हुए, सम्मद करी घट उत्पिष्ट पत्ति निपत्य, सम्मद मदोन्मत करी घट हाथियों के समूह से उत्पिष्ट कुचली गई पत्ति पदाति सेना वाला, वांछित अपति द्विगुणित वांछित अभिलषित की प्राप्ति से द्विगुणित रभस, दुगुने उत्साह वाला रुमण्यवान वेगात वेग पूर्वक निपत्य झपट कर क्षणेन तम
प्रत्यक्षत क्षण भर में ही तम उसके सामने प्रत्यक्षत सामने पहुंच गया। फिर से देखेंगे एक बार। योद्धुम विंध्यात निगत, यहाँ से देखें कृत निश्चय और निश्चय करके वह अर्थात वह कौशल नरेश योद्धुम विंध्यात युद्ध के लिए विंध्य से निकल कर तक्षणम उस ही क्षण दीपपति प्रतन अपीड बंधेन गजराजों की सेना की व्यूह रचना से विंध्यन व अप्रेण मानो दूसरे विंध्य के समान दिग्विभागान रुंधन दिशाओं को आच्छाद व्याप्त करता हुआ अभिमुखावत सामने आ गया। बाणानुमुंचन बाणों को छोड़ता हुआ समद करी घटोत्पिष्ट पत्ती मदोन्मत हाथियों के समूह से कुचली गई पत्ती पदाति सेना वाला पैदल सेना वाला और वांछित तप्ति द्विगुण और अब अभिलषित की प्राप्ति से द्विगुणे उत्साह वाला रुमण्यमान वेगात वेग पूर्वक निपते झपट कर क्षणेन तम प्रत्यक्ष क्षण भर में ही उसके सामने पहुंच गया था। जो हाथियों की सेना उसकी आई थी उससे इनकी सेना जो है वो पैदल सेना जो है वो कुचली गई थी। फिर रुमण्यमान ने हिम्मत नहीं हारी और वेग के साथ युद्ध करने के लिए उस कौशल नरेश के सामने पहुंच गया। अपिचा और भी अस्त्र व्यस्त शिरस्त शस्त्र कषणोत्कृतं उत्तमांगे क्षण बेउड़ा सक्र इति सुनत प्रहरणे वर्मोद्बल वहनी आह्यूय आजिमुखम स कौशलपति भग प्रतिपिभव अनेकेन रुमण्यवता शरशते मत दीपस्थो हता। हम यहाँ से लेंगे अस्त्र व्यस्त शिरस्त्र अस्त्रों से व्यस्त उड़ाए गए शिरस्त्राणों और शस्त्रों की कषण रगड़ से उत्कृत काटे गए उत्तमांगे सिरों वाले काटे जा रहे सिरों वाले क्षण भर में व्यूढ़ासक सरिति क्षण भर में रुधिर की सरी नदी का रूप धारण करने वाले सुनद प्रहरणे खनखनाते हुए प्रहरण शस्त्रों वाले बरमोदवलत बहनी और निकलती हुई अग्नि वाले आजिमुखम युद्ध स्थल में भंग प्रतिपिभव पराजय का भंग प्रतिरोध करते हुए मत दीपस्थों और उन्मत्त हाथी पर बैठे हुए सकौशलपति वह उस कौशल नरेश को आहूय ललकार कर एक अकेले ही रुमण्यवान ने शरशते हता सैकड़ों बाणों से मार दिया। फिर से देखेंगे इसको। अस्त्र व्यस्त शिरस्त्र शस्त्र कषण उत्कृत उत्तमांगे युद्ध स्थल का वर्णन किया है कि अस्त्रों से उड़ाए गए शिरस्त्राणों और शस्त्रों की रगड़ से काटे जा रहे सिरों वाले क्षणम व्यूढ़ असरक सरी इति क्षण भर में ही रुधिर की नदी का रूप धारण करने वाले सुमत पर खनखनाते हुए शस्त्रों वाले मोहम्मद वलद वहनी निकलती हुई अग्नि की ज्वालाओं वाले आज मुखम युद्ध स्थल में ऐसे युद्ध स्थल में भंग प्रतिपिभव पराजय का प्रतिरोध करते हुए अर्थात हार ना मानते हुए और मत दीपस्थो उन्मत्त हाथी पर बैठे हुए सकौशलपति उस कौशल नरेश को आहुए ललकार कर एक नैव रुमण्यवता के लिए रुमण्यवान ने शरशते हता सैकड़ों बाणों से मार दिया। दूसरा कहता है जय तुझे भगवान आपकी जय हो, जीता स्वामी हम जीत गए हैं। इति उत्थानते उठकर नाचता है साधु कौशलपति। राजा कहता है बहुत अच्छे कौशल नरेश साधु बहुत अच्छे। मृत्यु अपि ते श्लाघ्यो यस्य शस्त्रवो अपि एवं पुरस्कारम वर्ण्यति। तुम्हारी मृत्यु भी प्रशंसनीय है जिसके लिए शत्रु भी इस प्रकार से पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं ततस्ततः उसके बाद क्या हुआ।
विजयवर्मा कहता है देव ततो तब रुमण्यमानपि कौशलेषु मद्भ्रातरम जयसम जयवर्माणम स्फातम। रुमण्यमान ने भी कौशल में मेरे जयसम बड़े भाई जयवर्मा को रोक कर रख कर समर व्रणितम अशेष बलम अनुवर्तमान। रुमण्यमान भी कौशल में मेरे बड़े भाई जयवर्मा को छोड़कर रखकर समर में युद्ध में घायल हुई अशेष बलम सारी सेना के अनुवर्तमान पीछे पीछे शनय शनय आगच्छति धीरे धीरे आ रहा है। राजा कहता वसुंधरा उच्चता में योगोदरार से कहो दिएता मत प्रसादो अस्य, इसे मेरा प्रसाद हमारा प्रसाद दे दें। वसुंधरा देव जैसे स्वामी आज्ञा दें। विजयवर्मणा से निष्क्रांत विजयवर्मणा के साथ निकल जाती है। तथा प्रवेशति कांचनमाला, तो कांचनमाला प्रवेश करती है। उसके निकलने के बाद कांचनमाला कहती है आज्ञा पतास्मी देव्या, देवी ने आज्ञा दी है। संजय कांच सखी कांचनमाला गच्छ जाओ एतम ऐन्द्रजालिकम आर्यपुत्राय दर्शन, इस ऐन्द्रजालिक को आर्यपुत्र को दिखा दो। ऐन्द्रजालिक में जादूगर, इस जादूगर को आर्यपुत्र को दिखा दो। परिक्रम लोग घूम कर और देख कर एश खलु भरता, यह स्वामी है। तद यावत उपसर पामी, जब तक समीप जाती हूँ। जय जिद भरता, स्वामी की जय हो। देवी विज्ञापति, देवी आज्ञा देती हैं। एश खलु उज्जयिता सर्व सिद्धि नाम ऐन्द्रजालिका आज्ञाता, यह उज्जैनी से सर्व सिद्धि नामक ऐन्द्रजालिक आया है। तत्प्रेक्षिता आर्यपुत्र, तो आर्यपुत्र से देखें। राजा अस्ति नहा कौतुकम इंद्रजाल, हमें भी इंद्रजाल में उत्सुकता है। तत् शीघ्र प्रवेश, शीघ्र प्रवेश कराओ। कांचन देव जैसी देव आज्ञा दें। निष्क्रमण निकलकर पुनः पिच्छिका हस्तेन इंद्रजालिकेन से प्रवेशित, पुनः पिच्छिका, हाथ पिच्छिका मीन्स मोरपंखी को हाथ में लिए हुए इंद्रजालिक के साथ प्रवेश करती है। इंद्रजालिक कहता है पिच्छिका ब्राह्मण, वो जादूगर पिच्छिका मोरपंखी घुमाता हुआ कहता है प्रणम चरणा बिंदस्य इंद्रजालक पिनद नामना तथैव शंबरस्य मायासु प्रतिष्ठित यशसा। कहता है इंद्रजालक पिनद नामना, इंद्रजाल से जुड़े हुए नाम वाले चरणाबिंद प्रणमता, इंद्र से चरणों, इंद्रजाल के नाम से जुड़े हुए इंद्र से चरणों प्रणमता, इंद्र के चरणों में प्रणाम है। और मायासु प्रतिष्ठित यशसा, माया के लिए विख्यात यश वाले शंबर तथा, शंबर के लिए भी, शंबर नाम असुर को भी तथा उसी प्रकार अर्थात प्रणाम है। फिर से देखेंगे प्रणमता चरणाबिंद्रस्य, प्रणमता चंद्राबिर्णस्य ऐन्द्रजालक पुनद्धम नामना तथा शंबरस्य मायासु प्रतिष्ठित यशसा। कहते हैं इंद्रजाल से जुड़े हुए नाम वाले इंद्र के चरणों में प्रणाम है। मायासु प्रतिष्ठित, और माया के लिए प्रख्यात यश वाले शंबरस तथा, शंबर नामक असुर के लिए भी तथा उसी प्रकार अर्थात उसके लिए भी चरणों को प्रणाम है। इस प्रकार वह ऐन्द्रजालिक आया है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए